ये कहानी एक कंकाल की है जो एक गार में रहता था। उस गार के पास एक गांव था जहां लोग खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। हर कोई एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे। लेकिन कुछ अरसे बाद एक घटना घटी। गांव के आदमी गायब होने लगे। एक रात गांव वाले बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने एक अजीब चीज देखी। वो देखकर डर गए। वो कोई और नहीं, एक कंकाल था। अरे ये क्या चीज है जो इधर ही आ रही है? मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। ये तो कंकाल है। अरे नास पीटो, मर गए, भागो यहाँ से। अरे सब भागो वरना कंकाल हमें मार डालेगा। ये कहकर तीनों गांव की तरफ भागे। कंकाल भी पीछे भागता हुआ आया। हो 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 हो। कब तक बचोगे मुझसे? मैं तुम सबको खा जाऊंगा। हो 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 हो। अरे कमबख्तो, कहाँ भाग रहे हो? यहाँ आओ। सुबह गांव में शोर मच गया कि यहाँ एक कंकाल है और ये ही लोगों को गायब कर रहा है। लोगों को बड़ी चिंता होने लग गई क्योंकि सभी अब सुरक्षित नहीं थे। एक शाम राहुल कहीं से गांव की तरफ आ रहा था। जब वो आगे जा रहा था तो उसने किसी चीज की आवाज सुनी। हो 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 हो। हो 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 हो। राहुल ने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई ना दिखाई दिया। अचानक कंकाल सामने से आ गया। राहुल डर गया। अरे अरे कंकाल जी, मुझे छोड़ दो। मैंने क्या गुनाह किया है? मुझे जाने दो। अब ये वक्त माफी मांगने का नहीं है। तुमने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। तुमने मुझ पर दया नहीं खाई और मुझे मार डाला। अब तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बचोगे। खा जाऊंगा तुम्हें। राहुल को सब याद आ गया लेकिन अब क्या हो सकता था। राहुल ने उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी। रोता रहा लेकिन कंकाल ने उसकी एक ना सुनी और कंकाल ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और उसे मार दिया। दूसरी ओर जब राहुल घर न पहुंचा तो राहुल की पत्नी सीमा बहुत परेशान हुई। उसने इंस्पेक्टर साहब को घर बुला लिया ताकि वो हमारी मदद कर सकें। जब इंस्पेक्टर साहब घर आए तो सीमा ने उनको बताया, इंस्पेक्टर साहब, राहुल अभी तक घर वापस नहीं आया। हमने उसे हर जगह तलाश किया है, वो हमें नहीं मिला। कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। अरे भगवान! सीमा रोने लग गई तो इंस्पेक्टर साहब ने उसे कहा, अरे आप मत रोइए बहन जी, हम उसको कुछ नहीं होने देंगे। हम उसको ढूंढ कर वापस ले आएंगे। मैं और मेरे सिपाही इसको तलाश करेंगे। आप चिंता मत करें। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम भी आपके साथ जाएंगे। सभी लोग जंगल की तरफ चल पड़े लेकिन वहां क्या देखते हैं, राहुल की लाश पड़ी होती है। अरे ये कैसे हो गया? इनको किसने मारा है? ए भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगी? राहुल की पत्नी रोने लग गई। इस घटना के बाद देखते ही देखते गांव से आदमी मरते ही गए। अब गांव में कुछ ही आदमी बचे थे। गांव वालों को चिंता होने लगी। अब गांव वाले परेशान हुए और मंदिर के पंडित के पास गए तो राकेश बोला, पंडित जी, हमारी मदद कीजिए। हम पर बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। गांव के सभी आदमी मरते चले जा रहे हैं। ये कौन कर रहा है बेटा? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? ये कंकाल है जो सबको खत्म कर रहा है। आप हमारी मदद कीजिए वरना गांव में सभी लोग मरते चले जाएंगे और गांव खाली हो जाएगा। अच्छा, जरूर इसके पीछे कोई वजह है जो वो सारे आदमियों को मार रहा है। तुम लोग परेशान ना हो, मैं इस समस्या का हल निकालता हूँ। इसके बाद गांव वाले वापस आ गए। एक दिन पंडित जंगल की तरफ जा रहा था तो कंकाल सामने से आ गया। वो तुम हो जो सब आदमियों को खत्म कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कंकाल पंडित की बातें सुनता रहा लेकिन कुछ न बोला। उसे सब याद आने लगा कि कैसे इस गांव के 3 आदमियों ने उसे मार डाला। कंकाल जोर जोर से रोने लगा।
दोबारा पूछने पर कंकाल ने बताया, मैं एक गरीब आदमी था। एक रात जंगल से गुजर रहा था। 3 आदमियों ने मुझे मारा, मेरा सामान मुझसे छीन लिया और मुझे मार मार कर चले गए। अब मैं इस गांव से सारे आदमियों को खत्म कर दूंगा, अपना बदला पूरा लूंगा। पंडित ने कहा, तुम इनका बदला सबसे क्यों ले रहे हो? तुम इन तीनों से बदला लेते। कंकाल बोला, नहीं, मैं उन दोनों को भी खत्म कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं उस आखिरी की तलाश में हूँ ताकि मैं अपना बदला पूरा ले सकूं। ये तुम गलत कर रहे हो, मत करो ऐसा। नहीं, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं इनसे बदला जरूर लूंगा। ये कहकर कंकाल जंगल की ओर चला गया। एक शाम विक्रम और उसका दोस्त अमित पार्क में बैठे थे कि वहां अचानक कंकाल आ गया। अरे बाप रे, ये तो वही कंकाल है जो सबको खत्म कर रहा है। हाँ, तुमने सही पहचाना। मैं कब से तुम्हारी तलाश में था। अब तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे भागो यहाँ से, विक्रम भाग। वो दोनों वहां से भागे। कंकाल भी पीछे पीछे भागता गया। विक्रम घर पहुंच गया। अरे दरवाजा बंद करो, वो कंकाल मेरे पीछे है। उसकी बीवी कविता और बेटी शिल्पा बैठी थी। वो अचानक खड़ी हो जाती हैं। अरे क्या हुआ आपको? कौन कंकाल? आप ठीक तो हैं? कविता, तुम दरवाजा बंद करो, जल्दी से। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि कंकाल भी आ पहुंचा। तुम नहीं बचोगे। तुमने मुझ पर दया नहीं की और मुझे बेदर्दी से मारा। कुछ याद आया तुम्हें? कंकाल जी, मैंने गलती कर दी, मुझे क्षमा कर दें। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दें। मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊंगा और आपको आइंदा से तंग नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दें। उसकी पत्नी कविता भी कंकाल से विनती करती है और कहती है, कंकाल जी, हमें क्षमा कर दें, आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। मेरा और मेरी बेटी का इनके अलावा और कोई नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, हमें क्षमा कर दें। कंकाल उनकी बातें सुनकर कुछ देर खामोश रहता है और फिर वहां से चला जाता है। गांव वाले कंकाल को आखिरी बार गार की तरफ जाते हुए देखते हैं। उसके बाद कंकाल कभी गांव की तरफ वापस ना आया। कंकाल ने उनको माफ कर दिया। आपको हमारी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। आप सबका धन्यवाद।